बच्चों नमस्कार। आज आपको भूगोल के वीडियो में मानव विकास से संबंधित अगली श्रृंखला में मानव विकास का मापन इस संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। कल आपको बताया गया था मानव विकास क्या होता है। अब प्रश्न ये है कि कैसे उसको मापा जाए कि कितना विकास हुआ कितना नहीं विकास हुआ। उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका है सामाजिक अन्याय। जहाँ पर सामाजिक अन्याय दिखाई पड़ता है, इसका तात्पर्य है वहाँ मानव का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, मानव विकास पिछड़ा हुआ है पीछे। दूसरा है प्रादेशिक असमानता। जहाँ पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में असमानता दिखाई पड़ती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, अधिक विकसित हैं, कुछ लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। तो असमानता जितनी ही कम होगी उतना ही मानव का विकास अधिक हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये भी एक मापन है मानव विकास का। समानता आए, पूर्ण रूप से समानता तो नहीं हो सकती है, लेकिन जितनी समानता दिखाई पड़ेगी उतना ही मानव विकास हो रहा है। अगला है पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है उसको किस प्रकार से रोकें, ये भी मानव विकास के अंतर्गत आता है। हम विकास करके अनेक प्रकार के कल कारखाने फैक्ट्रियाँ लगा करके, पेड़ों को काट करके प्रदूषण को अव्यवस्थित कर सकते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं, लेकिन उस पर प्रभावी रोक लगाना, विकास के साथ साथ में पर्यावरण भी हमारा गड़बड़ ना हो, उसमें भी संतुलन बना रहे, ये भी मानव विकास का एक मापक है कि विकास के साथ, आर्थिक विकास के साथ साथ में पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे। तो ये भी एक मापन का मापदंड है। अगला है, अब ये 2-3 बातें जो बताई गई ये मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि विकास के साथ साथ में इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। कहीं कहीं पे जहाँ जितने अधिक विकसित आर्थिक विकास हुआ है वहाँ पर उतना ही ज़्यादा प्रादेशिक असमानता, सामाजिक अन्याय ये सब दिखाई पड़ता है। समाज में दूसरे तबकों को दाबने का प्रयास, समाज में अन्याय फैलने का प्रयास, ये सब अधिक विकसित क्षेत्रों में और ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। जिनका आर्थिक विकास हुआ वो शोषण के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इससे कोई विशेष ये मापदंड सही नहीं माना जा रहा है। इसके बाद में और भी मापदंड है, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी देश का कुल, उस राष्ट्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, कितना उत्पादन हो रहा है, विभिन्न वस्तुओं को मिला करके उत्पादन अधिक हो रहा है। और जब उत्पादन होगा अधिक तो वस्तुओं का निर्यात भी ज़्यादा होगा, निर्यात होगा तो हमारे पास धन आएगा और संपन्नता आएगी, विकास बढ़ेगा। ये भी एक मानदंड है मानव विकास के। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय भी एक बहुत अच्छा मानदंड है विकास का। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो सकल आय भी बढ़ेगी, प्रादेशिक आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी। इसलिए प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना भी विकास का एक मापदंड है। जिस देश में हर व्यक्ति की आय अधिक होती है वो देश विकसित हो जाता है, ये भी एक मापदंड है। अगला है प्रति व्यक्ति कैलोरी की उपलब्धता। भोजन में हम कैलोरी लेते हैं, कैलोरी की कमी से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, और अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो निश्चित है कि हम विकास नहीं कर सकते। हम जो धन होगा ज़्यादातर
स्वास्थ्य सुधार में लगाएंगे, अस्पतालों में लगाएंगे, तो जो विकास होना चाहिए अन्य सुविधाओं का, शिक्षा के प्रति, सड़क के प्रति, बिजली के प्रति, वो सब नहीं हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, और स्वास्थ्य तब ठीक होगा जब हम जो शरीर को आवश्यकता जितनी कैलोरी उतनी ले रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी कौन सा देश ले रहा है, वहाँ के व्यक्ति ले रहे हैं, ये भी एक विकास का मापदंड है। आवश्यकता अनुसार हम कैलोरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कैलोरी कम होने से अनेक प्रकार के कुपोषण, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, व्यक्ति भी कुपोषण का शिकार होते हैं, और तरह तरह के रोग उनके अंदर आते हैं। और जब रोग ग्रसित व्यक्ति हो जाएगा तो न स्वयं का विकास कर पाएगा, और जब स्वयं का विकास नहीं होगा धीरे धीरे राष्ट्र का भी विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगला है प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत। ये भी एक विकास का मापदंड माना गया है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा कितनी खपत हो रही है, ऊर्जा की खपत प्रति व्यक्ति कितनी है। अगर हम विकसित हैं तो निश्चित रूप से ऊर्जा की खपत करेंगे, किसी भी रूप में ऊर्जा की खपत करेंगे, और विकास हमारा कम है तो ऊर्जा की खपत भी कम है, ऐसा भी माना जाता है। हालांकि ऊर्जा को बचाने की भी बातें की जाती हैं कि ऊर्जा हमें बचानी चाहिए, उसके खपत को कम से कम करना चाहिए, ताकि भविष्य में बहुत सी ऊर्जा ऐसी हैं इसको हम व्यय कर लेंगे तो आगे समाप्त हो जाएगी, उनका भंडारण भी सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन विकसित होने के लिए, कल कारखाने चलाने के लिए ऊर्जा की खपत भी बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक मापदंड माना जाता है कि जहाँ पर जितनी ही प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत हो रही है वो देश उतना ही अधिक विकसित हो रहा है, वहाँ तो मानव विकास अधिक हो रहा है। अगला है ये अंतिम, इन सब ऊपर के जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इन संपूर्ण पॉइंटों का मंथन करके संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो मानव विकास से संबंधित रिपोर्ट देती है। सन 1990 में सबसे पहली बार ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये संस्था है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक संस्था है जो समय समय पर विभिन्न देशों के विकास से संबंधित आंकड़े जारी करते हैं। सन 1990 में सबसे पहले आंकड़ा जारी किया गया, तब से समय समय पर कौन से देश कितना आगे हैं, कितना विकसित हैं, कितना पीछे हैं, वो जारी करती है। उसी के आधार पर सब देश और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, मानव विकास करने का प्रयास करते हैं। उस आंकड़े के अनुसार सबसे उच्चस्थ स्थान पर मानव विकास में सबसे आगे पहले स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है। नॉर्वे नंबर 1 पर है, इसके बाद जर्मनी चौथे नंबर पर है, और अपने देश की अगर तुलना की जाए भारत की और पाकिस्तान आदि विकासशील देशों की, ये सब भारत 131 नंबर पर है, 131वें नंबर पर है। तो हम समझ सकते हैं कि नॉर्वे से हम कितना पीछे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड से भी ऊपर है, बहुत से ऊपर है, इसके नीचे सब आते हैं, रूस, जापान, जर्मनी। इन सब से हम, इससे ये होता है कि हम विकास में इतना पीछे चल रहे हैं, हमारे मानव विकास का आगमन बहुत कम है। उस हिसाब से हम प्रयास करते हैं, राष्ट्र प्रयास करता है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में आपको मानव विकास का मापन के संबंध में बातें बताई गई कि मानव विकास क्या है, कल बताया गया था, उसका मापन कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके हम किसी देश के मानव विकास का मापन कर सकते हैं कि वहाँ का मानव विकास किस श्रेणी में है, किस स्तर पर है, और उसी अनुसार आगे की प्लानिंग हर देश के लोग करते हैं, वहाँ की सरकारें करती हैं, ताकि मानव विकास आगे बढ़े। आज के दिन बस इतना ही।